स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखना है। उसके बाद बस घर पर बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने लॉन्च कर दिया मेरे इस क्वेश्चन बैंक को, जो क्लास 11 के लिए प्रॉपर्ली डिजाइन करके दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन बेस में मिल रहे हैं आप लोग को, आंसर की, माइंड मैप, टॉपर्स की शीट, ये सब कुछ आप लोग को देखने को मिलने वाला है, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर के साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए विद नोट्स के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दे देता हूं, वहां से जाके आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और लिंक जो रहेगी वो डिस्काउंट वाली लिंक है, तो जल्दी जाएं, अभी ऑर्डर करें मेरे इस क्वेश्चन बैंक को और अपनी पी की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो बाय द वे पढ़ने क्या क्या वाले, तो ये सारे टॉपिक हम लोग को कवर अप करना है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट, एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड है, ये आज से आप लोग नहीं देख रहे हो, ये एंशिएंट टाइम से इवॉल्व होते हुए आया है इन द टर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस के फॉर्म में। फिजिकल एजुकेशन के फाउंडेशन को रखा था ग्रीस फिलोसोफर्स ने, जो आज के टाइम में इवॉल्व होते हुए आप लोग को देखने को मिल रहा है। बेसिकली फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, तो फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स अ चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली एंड प्रिपेयर हिम और हर टू फेस द वेरियस चैलेंजेस इन देयर लाइफ। चलिए बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का करंट ट्रेंड किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ आज से नहीं जानते, बहुत सालों पहले से फिजिकल एजुकेशन चलता हुआ है, बट अलग अलग नामों से जाना गया है। तो फिजिकल एजुकेशन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम जिम्नास्टिक्स टू हाइजीन टू द फिजिकल कल्चर, देन ये इवॉल्व हुआ फिजिकल ट्रेनिंग में, और आज के टाइम में हम इसको जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के नाम से आफ्टर 1920s। इससे पहले की डेट अगर याद ना भी रहे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टर्मोलॉजी कब से यूज होना शुरू हुई, 1920s के बाद से, तो ये याद रख लेना। और आज के टाइम में वाइडली रिकॉग्नाइज हो रहा है पूरी दुनिया भर में, कैसे आप लोग को एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, उन सब के बारे में फिजिकल एजुकेशन आपको समझाता है। इनफैक्ट फिजिकल एजुकेशन एक किस्म से मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो एक्चुअल में ये आप लोग की बॉडी की फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करता है, चाहे वो मस्कुलर एंडोरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। साथ में आप लोग की जिंदगी के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करता है थ्रू हेल्थ एंड फिटनेस के थ्रू। आपकी जिंदगी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है, जिसके थ्रू आप लोग जिंदगी में कोई भी स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हो। जिंदगी से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी को हटाता है और डिप्रेशन से दूर रखता है। आखिर फिजिकल एजुकेशन का बेसिकली एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का बेसिकली मेन एम ये है कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सभी को फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट रखा जा सके। साथ ही साथ उनकी जिंदगी के अंदर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को भी डेवलप किया जा सके, के थ्रू वो लोग एक अच्छे सिटीजन बन सके और अपनी लाइफ को भी हैप्पीली जी सके। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेशन को कुछ ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता है, जो अभी समझाया ना, बस उसको लिख देना कि फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड ऑल्सो डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज एज विल हेल्प हिम टू live happily with others and build him a good citizen। जान लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का बेसिकली एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट कराना। फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर होगा, पोस्चर बेटर बनेगा, मस्कुलर दिखोगे, फिट दिखोगे, एंटी एजिंग हो जाएगी और बाकियों की कंपैरिजन में आपकी पर्सनैलिटी बेटर दिखेगी। साथ में इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जिंदगी के अंदर सोशल डेवलपमेंट करना, लाइक आपकी जिंदगी में सोशल स्किल्स डेवलप करने की ये कोशिश करता है कि कैसे आप सोसाइटी के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हो, और आपके अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप की जाती हैं, लाइक स्पोर्ट्समैनशिप की, फ्रेंडशिप की, टॉलरेंस की, फेयर प्ले कराने की, जो कि काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं सोसाइटी में जीने के लिए। आपकी जिंदगी में इमोशनल डेवलपमेंट भी कराता है फिजिकल एजुकेशन, जिसके थ्रू आप सीख पाते हो कि कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। कई बार हर कोई अपनी जिंदगी में इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाता है डिफरेंट सिनेरियो में, बट फिजिकल एजुकेशन सिखाता है कि अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है, लाइक जेलसी, हेट, फियर, प्लेजर, होप, जिसके थ्रू आप जिंदगी में बेटर कर पाओ और वहीं पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओ जहां पे आपको जरूरत पड़ती है। साथ में आप लोग को मेंटल डेवलपमेंट कराने की भी कोशिश करता है, जिसके थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर लर्निंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप हो पाए और आपकी जिंदगी के अंदर कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड भी बेटर हो पाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कैसे देखने को मिला। तो याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा फैक्चुअल, थोड़ा सा नहीं, वैसे तो बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है इस टॉपिक के अंदर, तो ध्यान से क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए चलना। आज के टाइम में जो फिजिकल एजुकेशन इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस के बाद से इवॉल्व होते हुए चलता हुआ आया है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए स्पेशली एक कमेटी डिजाइन करें जो इंडिया भर में स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को इंकरेज करे, हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करे। तो 1968 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको हम लोग ताराचंद कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको रिकमेंड किया गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा। इसके बाद 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को सेटअप किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया जा सके एलिमेंट्री, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया भर में फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ और स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को पढ़ा सके। इसके बाद 1951 में फर्स्ट एशियन गेम को ऑर्गेनाइज कराया गया था दिल्ली में और ढेर सारे स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप किया गया था एट पटियाला, जिसका मेन एम ये था कि हमें प्रोड्यूस करना था क्वालिफाइड कोचेस, वो भी डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के। अगर कोचेस नहीं रहेंगे तो प्लेयर सीखेंगे कहां से? तो वापस से क्रोनोलॉजी में आते हैं। 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स एग्जिस्टेंस में आता है। इसका मेन पर्पस ये था कि गवर्नमेंट और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच में एक लिंक क्रिएट करना, जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैटर जितने भी स्पोर्ट्स रिगार्डिंग है वो ये लोग हैंडल कर रहे थे। बाद में इन्हीं ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी सेटअप किए। फिर 10 साल बाद 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को सेटअप किया, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको ग्वालियर में सेटअप किया गया था। 1973 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नाम को चेंज करके लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाम रख दिया गया। 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेटअप किया स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसके थ्रू फिजिकल एजुकेशन इंडिया में प्रमोट किया जा सके। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्पस को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक यूथ फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिर 1970-71 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम को स्टैब्लिश किया गया, जिससे कि इंडिया के जो रूरल एरिया में जो अच्छे एथलीट हैं उनको मौका मिल सके, जिससे वो अपना नेचुरल टैलेंट दुनिया को दिखा पाए। 1975 में वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंकरेज करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्टार्ट की गई। 1982 में एशियन गेम्स वापस से इंडिया में हुए, तो इस दौरान पे इंडिया ने स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना शुरू किया। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसके थ्रू हम लोग मेंटेन कर सके और यूटिलाइजेशन कर सके प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि एशियन गेम्स के दौरान बनाया जा रहा था। 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को मर्ज कर दिया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में, और 2018 में सीबीएसई ने ऑफिशियली फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया क्लास 9 से लेकर 12 तक के। तो ये एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है। उसके बाद आज के टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी फिजिकल एजुकेशन को रखा गया है कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा आप लोग का दिमाग घूम गया होगा ये टॉपिक में, बट ये फैक्चुअल डेटा है दोस्तों। कुछ रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैंने समझा दिया, आप लोग को भी उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। बाकी मैं जानता हूं नोट्स आप लोग को चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि चेंजिंग ट्रेंड्स किस तरीके से आप लोग को स्पोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली यार चेंज होते हुए आप लोग को देखने को मिल रही है। पास के ट्रेंड्स की अगर बात करी जाए, तो अगर मैं क्रिकेट के हेलमेट की बात करूं तो पहले के टाइम में हेलमेट यूज नहीं होता था, फिर जब हेलमेट यूज होना शुरू हुआ उतना उसमें सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती थी। आज के टाइम में जो हेलमेट्स है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली बेटरमेंट की तरफ ध्यान दे रही है कि जिससे कि प्लेयर्स को किसी भी टाइप की इंजरीज ना हो, उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेटर हो सके, और सेफ्टी मेन प्रायोरिटी में रखते हुए हम लोग जितने भी इक्विपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिलाया जाता है वो है फेयर प्ले की तरफ, कि कैसे भी करके फेयर प्ले होना चाहिए। आज के टाइम में ड्रोन कैमरा, हाई डेफिनेशन वीडियो क्वालिटी के लाइव ब्रॉडकास्टिंग यूज हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का मजा जो स्पेक्टेटर्स को चाहिए वो हम लोग देख पा रहे हैं, जो पहले की तरफ हमको देखने को नहीं मिलता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंटिन्यूअसली चीजें इवॉल्व होते हुए आप लोग को देखने को मिल रही है हर एक एस्पेक्ट में। ऐसे ही आप लोग को प्ले फील्ड में भी चीजें इवॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। पहले हम लोग नॉर्मल ग्राउंड में खेला करते थे, बट आज के टाइम में आप लोग को टर्फ जैसे आर्टिफिशियल ग्राउंड्स बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सेम वैसा ही फील आपको देता है जैसे एक्चुअल में नेचुरल ग्राउंड वाला आप लोग को फील मिलता है। आज के टाइम में वेरिएबल गियर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी आप लोग को काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं वेरिएबल गियर्स की अगर बात करूं तो कई सारे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं जिसको स्पोर्ट्स एथलीट पहन सकते हैं। जब वो लोग खेलते हैं तो उसके थ्रू हम लोग को उनका एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, ये सब चीजें कैलकुलेट होकर आ जाती है उस स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर। ऐसे ही इन्फोमोशन स्पोर्ट्स ने एक ऐसा बास्केटबॉल क्रिएट किया है जो प्लेयर के बॉल हैंडलिंग स्किल को पता कर पाता है। टेनिस प्लेयर्स के लिए बैबलॉट ने क्रिएट किया है एक ऐसा रैकेट जो उनके स्विंग मूवमेंट को पता करता है। तो मैं
मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कि जितने भी स्मार्ट स्पोर्ट्स गियर्स आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं, ये सभी स्पोर्ट्स एथलीट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनकी सेफ्टी और उनके वेलनेस के लिए, जिसके थ्रू वो अपना स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करी जाए तो आज के टाइम में कुछ इस तरीके के डिवाइसेस यूज होते हैं बॉलिंग स्पीड को मेजर करने के लिए। लाइक कुछ इस तरीके के आप लोग को लाइट वाले स्टंप्स देखने को मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो सेंसर पे बेस्ड रहते हैं। आप लोग DRS का फीचर्स देखते हो, आप लोग अल्ट्रा एज का फीचर देखते हो जिसके थ्रू फेयर प्ले हो पाता है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके का एक वेस्ट पहनते हैं हर एक प्लेयर, जिसके थ्रू उनका स्पीड, एक्सेलरेशन, कितना इंपैक्ट हो रहा है उनका लाइफ, उनकी बॉडी का एक्सर्शन तो नहीं हो रही है, वो सब कुछ ये बता देता है। साथ में जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं दोस्तों, ये आज के टाइम के इवॉल्व्ड वाले हैं। अगर आप इनके पुराने स्पोर्ट गियर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हर चीजें बहुत ज्यादा बेटर होते हुए हर वक्त चलते हुए आई है। कहीं ना कहीं जितने भी स्पोर्ट्स गियर्स है ये इतना ज्यादा बल्कि लगते हैं, बट अल्टीमेटली मेन एम ये है कि जितने स्पोर्ट्स एथलीट है उनको इंजरीज ना हो, उनकी हेल्थ बेटर रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है करियर ऑप्शन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो मेनली तो दो टाइप के करियर ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहला है दोस्तों टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन एंड फिजिकल एजुकेशन। दूसरा जो करियर ऑप्शन आज के टाइम में इमर्ज हो रहा है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो है हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर ऑप्शंस, मीडिया रिलेटेड करियर ऑप्शंस। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे हम लोग पहले बात करने वाले हैं टीचिंग अपॉर्चुनिटी करियर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी डिफरेंट लेवल के लिए, चाहे छोटे बच्चों के लिए या मिडिल स्कूल्स के लिए, हायर स्कूल्स के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के लिए, जहां पे आप लोग बेसिकली पढ़ा सकते हो। अब पढ़ाने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जैसे आप लोग अगर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किए हो तो आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के पढ़ा सकते हो। अगर आपने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किए हो तो आप हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किए हो फिजिकल एजुकेशन में तो 9 to 12 तो आप पढ़ा ही सकते हो, इसके अलावा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में भी आप पढ़ा सकते हो। और अगर आप लोग को इससे भी आगे बढ़ना है तो आप मास्टर्स कर सकते हो इन द फिलॉसफी, डॉक्टरेट कर सकते हो फिलॉसफी में, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर सकते हो, और ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कर सकते हो। आप लोग चाहो तो पॉज करके एक बार नाम पढ़ लो, ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे बैचलर कोर्सेज हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आप लोग को जो दिख रहे हैं मास्टर्स कोर्सेज है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग को ये समझ में आ गया है, इन कोर्सेज के थ्रू आप लोग टीचिंग और कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अगला है दोस्तों करियर ऑप्शन जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इमर्ज हो रहा है, वो है हेल्थ रिलेटेड। हर इंसान आज के टाइम में अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहता है, अपने वेट को मैनेज करना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, स्पेशली डाइट का। तो आप लोग हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शन बना सकते हो, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में मोटा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है अपनी हेल्थ के ऊपर। तो आप लोग उनको हेल्थ रिलेटेड गाइड कर सकते हो, डाइट चार्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उनके हेल्थ गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं आप लोग हेल्थ क्लब वगैरह यहाँ पे बना सकते हो, जिसका मेन एम ये रहेगा कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन लोग को हम लोग फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को सिखा सके। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर ऑप्शन, जहां पे आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड करियर ऑप्शन भी आप कर सकते हो। लाइक आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, बुक राइटिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग आप कर सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हो और फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। अगला टॉपिक है आप लोग का दोस्तों खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट क्या है। तो दोस्तों खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम ये है कि इंडिया में हम लोग स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट कर सके, इंडियन यूथ एथलीट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया भर के नहीं, इंडिया भर के अंदर जितने भी टैलेंटेड पर्सन है जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन सबका रिसर्च करना। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जितने भी हैं उन सबको फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना। इंडिया में वुमेन्स को स्पोर्ट्स के बारे में इंकरेज करना। रूरल और इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स जितने भी उन सबको प्रमोट करने का काम भी खेलो इंडिया करता है। साथ में जितने भी इंडिया के अंदर प्ले फील्ड है उनको डेवलप करना, और इंडिया के अंदर जितने भी स्पेशली एबल्ड पर्सन है, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोग को भी स्पोर्ट्स की तरफ हम लोग को यहाँ पे इंकरेज करने का काम खेलो इंडिया करता है। तो खेलो इंडिया की एक स्कीम है, जितने भी टैलेंटेड स्पोर्ट्स एथलीट रहते हैं उन सबको 5 लाख पर एनम, वो भी 8 साल तक के प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग, फूड और बाकी चीजों में इस पैसों का यूज कर सके और अल्टीमेटली अपने परफॉर्मेंस लेवल को बेस्ट कर सके। तो पहली बार 2018 में इसको खेला गया था अंडर 17 इयर्स ऑफ एज, जहां पे 16 गेम्स खिलाए गए थे, और ये लिस्ट ऑफ गेम्स अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फिट इंडिया। तो फिट इंडिया बेसिकली एक मूवमेंट है जिसको 29 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट कराए थे, जिसका मेन एम ये है कि हम लोग फिटनेस को इंटीग्रल पार्ट बना सके इंडिया के हर एक सिटीजन के अंदर। तो बेसिकली इसका मिशन क्या है, हमें बिहेवियरल चेंज लेकर आना है सभी लोगों के अंदर, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल पे फोकस कर सके। इसके लोगों को भी जरूर बना
के आइएगा। सेम खेलो इंडिया के मूवमेंट के लोगों को भी बना के आना है आपको एग्जाम में। इसका मेन एम क्या है, इंडिया के सभी सिटीजंस को हम लोग को फिटनेस के बारे में अवेयर करना, डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटी जो भी होती है उन सब के बारे में बताना, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जितने भी हैं उन सबको प्रमोट करना, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पंचायत विलेजेस उन सब तक के फिटनेस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना, हर एक इंडिया के सिटीजंस को ये शेयर करना इंफॉर्मेशन कि भाई खेलना जरूरी है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी हेल्थ को बेटर रख सकते हो। तो ये था आप लोग का टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी इस चैप्टर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट की और एप्लीकेशन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जाइए लॉग इन करिए, डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट कराओ और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाए। बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन सब के अलावा मेरा फिजिक्स का भी चैनल है दोस्तों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फिजिक्स कंटेंट के लिए, जहां पे हम लोग 11th एंड 12th के लिए प्यारा कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सो दैट आप लोग को वहां पे भी प्यारा कंटेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता रहता है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।